आप सभी देशवासियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय कांशीराम साहब। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हमारे मान्यवर साहब कांशीराम जी का जन्म दिवस है। सोती हुई कौम को, बहुजन समाज को जगाने वाले मान्यवर साहब कांशीराम साहब जी को उनके जन्मदिन पर मैं शत शत नमन करती हूँ और बहुजन समाज के सभी साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। साहब कांशीराम साहब जी का जन्म पंजाब राज्य के खासपुर रोपड़ ज़िला में हुआ था। उनका जन्म 15 मार्च 1934 को हुआ था। उनके माता का नाम बिशन कौर था और पिताजी का नाम हरि सिंह कौर थे। वे बचपन से ही हष्ट पुष्ट और ताकतवर थे और जब वह प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में ही प्राप्त किए थे और उच्च शिक्षा के लिए पब्लिक कॉलेज में वो पढ़ाई कर रहे थे, जहां 1956 में वे बीएससी की पढ़ाई कर रहे थे। उनके एक दोस्त परशुराम जी थे। दोनों एक साथ पब्लिक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, जहां पर उनको जब बाबा साहब की मृत्यु हुई 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ, तो उनके दोस्त परशुराम जी बाबा साहब को जानते थे और वो मेरे बाबा ख़त्म हो गए, मेरे बाबा मर गए कहकर रो रहे थे और 2-3 दिन तक उन्होंने खाना नहीं खाया। तो वो सोच रहे थे, कांशीराम साहब जी सोच रहे थे कि उनके दादाजी ख़त्म हो गए होंगे। उनको पता नहीं था कि काशी बाबा साहब कौन हैं। और 1957 में जब उनका नौकरी लग गया डीआरडीओ में प्रथम श्रेणी में, वो अधिकारी बन गए, तो उन दोनों दोस्तों में एक शर्त रखी गई थी कि जिसकी नौकरी पहले लगेगी वो आधा तनख्वाह अपने दोस्तों को देकर सहयोग करेंगे, ऐसी शर्त रखे गए थे। तो कांशीराम साहब का नौकरी पहले लग गया तो आधा तनख्वाह अपने दोस्तों को दिया करते थे। उसी बीच में जब दीना भाना से उनका मुलाकात हुआ डीआरडीओ में, तो दीना भाना जी राजस्थान के भंगी समाज से थे और वो पुणे में नौकरी कर रहे थे, जहां मान्यवर साहब कांशीराम जी प्रथम श्रेणी के अधिकारी थे और दीना भाना जी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे। जब पहले से ही महाराष्ट्र के पुणे शहर में बाबा साहब के प्रभाव की वजह से, महाराष्ट्रियनों के लगाव की वजह से वहाँ 14 अप्रैल की छुट्टी हुआ करता था बाबा साहब की जयंती की, और बुद्ध पूर्णिमा के छुट्टी हुआ करते थे। लेकिन जो नया डायरेक्टर आया था वो बुद्ध पूर्णिमा और बाबा साहब की जयंती की छुट्टी को निरस्त करके गंगाधर तिलक की जन्मदिन की छुट्टी देने लगे और दिवाली की छुट्टी देने लगे। तो दीना भाना जी जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे वो उसका विरोध किए कि बाबा साहब की जयंती का अर्थात 14 अप्रैल की छुट्टी होनी चाहिए और बुद्ध जयंती का भी छुट्टी होनी चाहिए। उन्होंने ये मांग रखे। तो जो डायरेक्टर थे और जो उस संस्था के प्रमुख लोग थे, डायरेक्टर लोग थे, उन्होंने निर्णय लिया कि आपको नौकरी करना है या छुट्टी चाहिए। तो जितने भी वहाँ कर्मचारी थे, कुल 80 वर्ग से 43 कर्मचारी थे, तो पूरे 42 कर्मचारी महाराष्ट्र थे और एक अकेला राजस्थान से दीना भाना जी थे। तो सभी के पास शर्त रख दिए कि आपको नौकरी चाहिए कि छुट्टी चाहिए। तो जितने महाराष्ट्र से 42 लोग कर्मचारी थे, वहाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे, वो सभी लोग नौकरी चाहिए कहकर हस्ताक्षर कर दिए और दीना भाना जी ठान लिए कि मुझे दोनों चाहिए। दीना भाना जी से जब पूछे तो उन्होंने कहा कि मेरे को दोनों चाहिए, मुझे नौकरी भी चाहिए और बाबा साहब की जयंती की और बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी भी चाहिए, क्योंकि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। ऐसे करके दीना भाना जी अड़ गए। तो वो अड़ गए तो वो संस्था के द्वारा उनको नौकरी से हटा दिए गए। तो उन्होंने कहा कि मैं इस अन्याय के लिए जिला अधिकारी के पास शिकायत करूंगा और जिला अधिकारी के पास शिकायत करने गए, कार्यालय गए, तो वहाँ कांशीराम साहब भी बीच बीच में जाया करते थे। तो उनका मुलाकात वहीं हुआ। तो दीना भाना जी को पूछे कि आप कैसे आए हैं, तो वो कहानी को बताए
और जो संस्था में बातचीत भी हुआ था उनको हटा दिया गया था, उसको भी वो सुने थे कांशीराम साहब जी। तो बोले कि आप लड़ोगे? तो हाँ मैं लड़ूंगा साहब। तो उसके लिए आपके पास पैसा है? तो हाँ महीने के मैं 10 रुपये दे सकता हूँ वकील को। तो बोले कि चलो मैं अपने दोस्त एक वकील है उसके पास ले जाता हूँ, बोले कांशीराम साहब जी। और दीना भाना जी को लेकर वहाँ गए। तो बोले कि वकील से बातचीत हुई तो कितना लगेगा फीस? तो वकील साहब बोले कि 1000 लगेगा। तो दीना भाना जी के मुंह सूख गए, अरे इतना सारा पैसा मेरे पास कहाँ से आएगा, मैं कैसे लड़ पाऊँगा, चिंतित हो गया। तो फिर कांशीराम साहब जी देखे दीना भाना जी को और बोले नहीं ये पैसा मैं देता हूँ और आप केस का फाइल कीजिए। तो फिर वो अपने जेब से 500 रुपये निकाल करके दिए और 500 रुपये आप केस फाइल करने के बाद दूंगा बोले, बाकी के पैसा मैं ही दूंगा बोले। और फिर दीना भाना जी को गले से लगा लिए और बोले, दीना भाना जी बोले कि भाई साहब आप तो एक अधिकारी हो और मेरा और आपसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन मेरे लिए इतना क्यों लड़ रहे हो? तो मान्यवर साहब बोले कि जो अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं उसके साथ मैं हमेशा रहूँगा और आप हक की लड़ाई लड़ रहे हैं इसलिए मैं आपके साथ रहूँगा बोले। और फिर वो अपने ऑफिस आ गए। तो ऑफिस में और अधिकारी लोग थे, उन्होंने बोला कांशीराम साहब जी को कि अरे यार आप प्रथम श्रेणी के अधिकारी हो और वो चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी कर्मचारी हैं, आपका उसके साथ क्या संबंध है? उसके लिए आप अपने नौकरी को दांव में क्यों लगा रहे हो? तो बोले कि आप ऐसे कभी भी मत बोलिए क्योंकि उसका और मेरा बहुत संबंध है। वो चूहड़ा भंगी है और मैं चमार हूँ, दोनों का राशि एक है और उसके तरफ जो आँख उठाकर देखेगा उसका आँख फोड़ डालूंगा बोले। और फिर जब बोले कि उनको ध्यान में आया कि ये काशी बाबा साहब जी कौन है जिसके लिए आप नौकरी को दांव में लगा रहे हो, ऐसे दीना भाना जी से पूछे। तो दीना भाना जी पूछे कि बाबा साहब के बारे में मैं उतना ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन बाबा साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत आंदोलन किए हैं हमारे लिए। तो इसके बारे में जो हमारे और लोग हैं वो जानते हैं, चलिए मैं आपको उनके पास ले जाता हूँ। तो उनको ले करके डी के खपर्डे जी के पास गए। तो डी के खपर्डे जी ने बाबा साहब के बारे में कहानी को बताए और उनको इनहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक दिए। इस पुस्तक को आप पढ़िए, फिर बाबा साहब के बारे में आप जान जाएंगे। तो कांशीराम साहब ने उस पुस्तक को लेकर आए और उसको रात भर में 3-4 बार, लोग कहते हैं 7 बार उसको पलटी करके पढ़ाई किए। और जब उस पुस्तक को पढ़े तो इतना बेचैन हो गया कि उसको रात भर नींद नहीं आए और बोले कि अरे इतना संघर्ष किए हमारे लिए। तो उसी दिन उन्होंने उस नौकरी से इस्तीफा दे दिया कि मैं गुलाम बनकर नौकरी नहीं करूँगा। आज नौकरी करने के लिए तो समाज में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन समाज को जगाने के लिए, उनके स्वाभिमान को जगाने के लिए और उनको हक अधिकार दिलाने के लिए मैं ही हूँ और मैं ही ये काम को कर सकता हूँ बोले। और उसी दिन से नौकरी से इस्तीफा दे दिए और अपनी माँ को 24 पृष्ठ का एक लेटर लिख दिए कि मैं आज के बाद घर नहीं जाऊँगा, मैं शादी नहीं करूँगा, मैं अपने नाम से किसी प्रकार की धन संपत्ति नहीं रखूँगा और मैं किसी प्रकार के अपने रिश्तेदारी नहीं निभाऊँगा। ये बहुजन समाज ही मेरा घर है और मेरा परिवार है। मेरा जीवन बहुजन समाज के लिए समर्पित है। ऐसी उन्होंने लेटर लिखकर अपनी माँ को भेज दी। अब उनकी माँ बहुत ही व्याकुल हो गया। उनकी मंगनी कर चुके थे, एक अच्छी लड़की से मान्यवर साहब की मंगनी कर चुके थे। तो उनकी माँ दौड़ते हाँफते मान्यवर साहब के पास आए पुणे और बहुत समझाने लगे कि नहीं बेटा आपको शादी कर लेना है, घर बसाना है और आपको घर परिवार में रहना है, आप सभी भाई बहन से बड़े हो, आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने पूरी तरह से मना कर दिए कि मैं आज के बाद घर नहीं जाऊंगा और घर को आप ही लोगों को संभालना है और मेरी मंगनी को तोड़ दीजिए, उनको किसी भी हालत में आप समझा करके
तोड़ दिए। बोले और मैं किसी प्रकार के किसी के मरनी में नहीं जाऊंगा और न ही किसी प्रकार के सामाजिक कार्य में शामिल नहीं होऊंगा, कह के अपनी माँ को समझाकर उनको भेज दिया गया। और तभी से बहुजन समाज मेरा घर है, मेरा परिवार है और इसी के लिए मैं जीऊँगा। और जब तक इस बहुजन समाज को शासन सत्ता में नहीं लाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं रहूँगा, ये संकल्प उन्होंने लिया। और यहाँ तक कि बाबा साहब की एक पुस्तक दी कास्ट ऑफ इनहिलेशन पढ़कर कांशीराम साहब जी ने इतना हलचल मचा दिया, बहुजनों को जगाने के लिए अपने तन मन समर्पित कर दिया। लेकिन आज जो अम्बेडकरवादी कहलाते हैं अपने आप को, वो इतने सारे पुस्तक पढ़ने के बाद भी टस से मस नहीं हो पा रहे हैं। तो ये कैसे अम्बेडकरवादी हैं? तो हमको समझना है, जिस तरह से मान्यवर साहब कांशीराम जी ने पूरे तन मन से पूरे समाज को समर्पित कर दिए और समाज को शासन सत्ता में लाने के लिए उन्होंने सब चीज़ छोड़ दिया, सरकारी नौकरी छोड़ दिए, प्रथम श्रेणी के अधिकारी का पद को त्याग दिए। लेकिन आज हमारे बहुजन समाज में इतने सारे कर्मचारी अधिकारी हैं और वो एक मिशन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए दयनीय है और हमें मान्यवर साहब कांशीराम जी के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास नहीं बदल सकता। मैं अपने शासन, अपने लोगों को जो समाज के सबसे आखिरी छोर पर खड़े हैं, उन व्यक्ति को भी मैं मुख्य धारा में जोड़ना चाहता हूँ। उनमें इतना साहस उत्पन्न करना चाहता हूँ कि वो भी शासन सत्ता में बैठने का सपना देख सके। ये कचरा उठाने वाला से लेकर एक रिक्शा चालक तक में भी यह सपना उत्पन्न करना चाहता हूँ कि वो शासन सत्ता में बैठने का सपना देख सके। ये माननीय कांशीराम साहब का उद्देश्य था और उन्हीं उद्देश्यों के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किए और 42 किलोमीटर 4200 किलोमीटर साइकिल चला कर के उन्होंने जितने भी महापुरुष हैं, गौतम बुद्ध से लेकर मान्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तक के जितने भी महापुरुष हैं, उन सभी के कारवा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किए और बहुजन समाज का निर्माण किए। जो छोटे छोटे जातियों में बटे हुए मूल निवासी जो लोग थे उनको बहुजन बनाए और उनमें संगठन स्थापित किए, एकता स्थापित किए, ताकि ये राजपाट में अपना हिस्सेदारी कर सके। और कहा कि आप अपनी घर की दीवार पर लिख दो कि आप शासन करने वाले जमात हो। ये मान्यवर साहब का मुख्य उद्देश्य था, बहुजन समाज को जगाकर उन्हें शासन सत्ता में लाने का उन्होंने प्रयास किया और एक दिन उनका सपना पूरा भी हुआ। और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लोगों को जगाने का कार्य किया और उनके जन्मदिन पर उन्हें पुनः मैं सत नमन करती हूँ। और आप सभी समस्त देशवासियों को मंगल कामनाएं, हार्दिक बधाई देती हूँ। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मान्यवर कांशीराम साहब।